FIA लाहौर के हेडक्वार्टर में, जहां पे FIA बैंकिंग सर्कल के हेड मलिक सिकंदर असिस्टेंट डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने इस ग्रुप को बेनकाब किया और वो उस टीम को हेड कर रहे थे जिन्होंने रेड किया। हम इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि असल सूरत क्या थी। थैंक यू वेरी मच सर फॉर बीइंग विद अस। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज तक कभी ना ऐसा सुना ना देखा, मैं भी बैंक जाता हूँ, आम लोग भी जाते हैं, कभी हमने जाके बैंक वालों से उनका सर्टिफिकेट तो नहीं मांगा। किस तरह इस ग्रुप के बारे में आपको पता चला, गैंग के बारे में? क्योंकि पाकिस्तान में ये अपनी नवीयत का पहला वाकया है कि कोई पूरा का पूरा जाली बैंक पकड़ा गया। इसमें हमें एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिली थी कि डिस्ट्रिक्ट साहिवाल में सांबा बैंक की एक ब्रांच काम कर रही है, जिस पे हमने वर्किंग की, इसको मैच्योर किया। बैंक की हायर अथॉरिटी से हमने इसको मामले को टेकअप किया, तो उन्होंने हमें कंफर्म किया कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमारी कोई ब्रांच नहीं है। यानी सांबा बैंक लाहौर में मौजूद है और मुल्तान में और दरमियान के किसी भी इलाके में मौजूद ही नहीं। बेसिकली ये बड़ा क्रेडिबल बैंक है और इसकी बड़ी लिमिटेड ब्रांचेज हैं। पूरे पाकिस्तान में इसकी सिर्फ 16 ब्रांचेस काम कर रही हैं। तो मुल्तान से लेकर लाहौर तक बीच में इस बैंक की कोई ब्रांच नहीं है। तो ये फ्रॉडिये जो हैं, इससे जब हमने इन्वेस्टिगेट किया तो उसने ये हमें बताया है कि ये बकायदा हमने प्रॉपर प्लानिंग के साथ इसको बैंक ब्रांच को एस्टेब्लिश किया था, ताकि लोगों को ये पता भी ना चले कि ये जेन्युइन बैंक ब्रांच है या जाली बैंक ब्रांच बनाई गई। इसने ऐड दिया अखबार में और उस ऐड में जो है वो बाकायदा तौर पे लोगों को हायर किया गया। मुझे बताइएगा, जिस वक्त आपने वहां पे रेड किया तो क्या कंडीशन थी वहां पे एम्प्लॉयज की? बिल्कुल, जब हमने वहां पे रेड की तो वहां पे एक प्रॉपर बैंक की तरफ वहां पे वर्किंग जारी थी। बकायदा वहाँ पे यूटिलिटी बिल्स वगैरह वो उसकी भी वो लाइन लगी हुई थी, वो भी जमा हो रहे थे। कितने अकाउंट कितने खुल चुके थे? अभी तक जो डाटा रिट्रीव हुआ है उसके मुताबिक तो 13 बैंक अकाउंट्स वहाँ पे खोले गए थे, क्योंकि अभी ये ब्रांच नई नई खुली थी। अच्छा, इसमें जो मुलाजमीन का है वो 6 जो वहाँ पे बैंक एम्प्लॉयज थे वो वहाँ पे काम कर रहे थे और वो चारों को पोजीशंस पे हायर किया गया था। पोजीशन पे हायर किया गया था, बल्कि जो नॉन अखबार बड़े बड़े अखबार आते हैं उनमें ये एडवर्टाइजमेंट दी गई थी। अच्छा, लोगों ने वहाँ पे अपनी सीवी ड्रॉप की, बकायदा इसका एक प्रोसेस के बाद उनको हायर किया गया। एक प्रोसेस के बाद हायर किया गया, और जिसका जो मेन मास्टरमाइंड है काशिफ इश्तियाक, जिसको हमने अरेस्ट किया है कल, उसने हमें बताया है कि बकायदा इसकी हमने हायरिंग किया और इसका मैंने खुद इंटरव्यू करके इन लड़कों को हमने नौकरी पे रखा। मलिक साहब, मुझे सिर्फ ये बताइएगा, बैंक में एम्प्लॉयज भी थे, बैंक में कस्टमर भी थे, जब आपने रेड किया ये इतना जो मटेरियल रिकवर्ड हुआ है, ये प्रॉपर एक बैंक की तमाम डिपॉजिट स्लिप है, विड्रॉल स्लिप है, सारे डॉक्यूमेंट्स है। अगर हम ये देखें जिस तरह ये है, लाइक दे आर गिविंग हाउस लोन, दे आर गिविंग कार फाइनेंसिंग एंड एवरीथिंग। किस तरह ये चीजें मैनेज हो रही थी? ये इतना ऑर्गेनाइज क्या प्लान था इसका, किस तरह ये कर रहा था? और अभी तो इनिशियली 13 अकाउंट खुले थे, क्या प्लान था, कितनी देर तक इसने इसको प्रोलॉन्ग करना था? असल में जो मेन मास्टरमाइंड है उसका जो फोकस था वो 2 चीजों पे था। एक तो वो था कि ऑटो फाइनेंस पे, कि ये लोगों को ऑटो फाइनेंस ऑफर करते, उसमें 10 से 20% तक इन्होंने डाउन पेमेंट लेनी थी और फिर बाद में भाग जाना था। इसी तरीके से दूसरा लोन जो है वो मेरे पास, वो इनका हाउस लोन फाइनेंस है, ये घर के लिए फाइनेंस है। और आपको पता है कि जब लोन फाइनेंस, हाउस लोन फाइनेंस होता है तो उसमें कस्टमर जो है वो 20% तक वो डाउन पेमेंट जमा करता है। जो अभी तक मुझे इन्वेस्टिगेशन में पता लगा है, इसका प्लान यही था कि जब ये 20% हमारे पास लोन फाइनेंस, हाउस फाइनेंस और घर के फाइनेंस के लिए इकट्ठा हो जाता तो देन इसने यहाँ से भाग जाना था। क्या क्या चीजें जो हैं वो यहाँ पे आई ताकि हम अपने व्यूवर्स को वो चीजें दिखा सके और बता सके। ये डॉक्यूमेंट, ये मैं एक FBR का सर्टिफिकेट भी देख रहा हूँ, ये क्या है? इसमें ये लोगों को धोखा देने के लिए इन्होंने एक FBR का एक जाली सर्टिफिकेट बार डिस्प्ले किया हुआ था। जो ही बंदा एंटर होता था तो इसमें उसने FBR का एक सर्टिफिकेट लगाया हुआ जाली, ताकि लोगों को पता चले कि FBR, हालांकि कानून के मुताबिक FBR का सर्टिफिकेट बैंक के लिए इतना अहम नहीं होता जितना स्टेट बैंक की अथोराइजेशन होती है और बैंक की हायर मैनेजमेंट की तरफ से। इसके कोई फेक ID कार्ड भी थे जिसपे इसने किराए पे ये प्लाजा लिया था? बिल्कुल, इसका जो वहाँ पे हमने देखा है उसका, क्योंकि ये उसकी बिल्डिंग अपनी नहीं थी। जब बिल्डिंग अपनी नहीं थी तो हमने कहा कि ये कहाँ से रेंट आउट हुआ, तो जो मालिक है वो मालिक को हमने इन्वेस्टिगेट किया। तो मालिक ने हमें बताया कि उसका बल्कि किरायानामा और हमारे पास जो रेंट डीड है वो हमारे पास मौजूद है। अब जब रेंट डीड हम देखते हैं तो इस पे जो शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल हुआ है काशिफ का, वो जाली शनाख्ती कार्ड है, और इसमें जो एड्रेस है वो अंदरून सिंध का है।
तो इससे भी लगता है कि इसका जो मैनेजरिया था यानी वो ये शुरू से पूरा बात एक था, प्लान्ड ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ क्राइम इसका था और इसने पूरे तरीके से किया था। पूरे तरीके से किया था। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में यूनिक एक वाकया भले है। सर मैं सिर्फ ये पूछना चाहूंगा कि ये सारे डॉक्यूमेंट जिस तरह ये स्लिप्स हैं, ये तो बिल्कुल बैंक की ओरिजिनल स्लिप्स हैं, लाइक ये डिपॉजिट स्लिप, इसको तो कोई बंदा देख के धोखा नहीं खा सकता। ये इसने प्रिंट कहाँ से करवाई, ये किसने इसको ये बना के दे दी? क्या आप बैंक का अमला इसके साथ शामिल है जिसने इसको ये दिए हैं? ये असल में जो मास्टरमाइंड हमें कल रात को गिरफ्तार हुआ है, इससे हम सारी चीजें गिरफ्तार से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ये जो चीजें आप बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट हमारे पास सामने और आपने भी देखे हैं, इसने एक लाहौर का यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस है और एक साहिवाल का प्रिंटिंग प्रेस है जो अभी तक उसने डिस्क्लोज किया है, वहां से ये चीजें इसने छपाई हैं। और इसकी पॉइंटेशन पे कल जो इन्होंने ये स्टेशनरी बैंक की जाली बना के दी थी, वो बंदा भी हमने कल उनको प्रिंटर भी आपने गिरफ्तार कर लिया। और अब तमाम मुल्जिमान आपके पास है हिरासत में? अब तमाम के तमाम जो नेट है वो उनका ब्रस्ट हो गया और सारा का सारा जो भी ग्रोथ था वो हमने गिरफ्तार कर लिया। थैंक यू वेरी मच।